सारा अली खान ने बहुत ही कम वक्त में बॉलीवुड पर अपनी छाप छोड़ दी। सारा को उनके लुक्स और एक्टिंग दोनों के लिए काफी सराहा जाता है। वो कहते हैं ना, कुछ तो जेनेटिक्स में होता है, तभी तो बच्चे इतने सुंदर होते हैं। अब सारा को ही देख लीजिए, अब वो खूबसूरत हो भी क्यों ना, आखिर जिसकी माँ ही इतनी खूबसूरत हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड अभिनेत्री अमृता सिंह की। तो चलिए उनकी जिंदगी के कुछ पहलू बताते हैं जिससे आप सब अनजान हैं। चमेली की शादी, मर्द, सूर्यवंशी जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में नजर आ चुकी अमृता एक नामी खानदान से ताल्लुक रखती थी, तो उन्हें फिल्मों में आने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ा। आसानी से 1983 में पहली फिल्म बेताब मिल गई, लेकिन इनकी जिंदगी कई बड़े फैसलों के नाम रही। करियर की शुरुआत में इनका नाम शादीशुदा सनी देओल से जुड़ा। मां के कहने के बावजूद रिश्ता कायम रखा। इसके बाद इन्होंने 12 साल छोटे सैफ अली से शादी की थी, वो शख्स जो उस समय फिल्मों में आने का संघर्ष कर रहा था। इनकी जिंदगी का दूसरा बड़ा फैसला था करियर की बुलंदियों में होने के बावजूद शादीशुदा जिंदगी के लिए फिल्में छोड़ देना। इन्होंने 2 बच्चों की अकेले परवरिश की और फिर फिल्मों में वापसी की। 90 के दशक की टॉप एक्ट्रेस ने मां के रोल से वापसी की। अमृता सिंह का जन्म 9 फरवरी 1958 को पंजाब के सिख परिवार में हुआ। इनकी मां रुखसाना सुल्ताना एक मुस्लिम थी जो अपने जमाने की मशहूर राजनेता थी, जिन्होंने संजय गांधी की नसबंदी कैंपेन को लीड किया था। अमृता के पिता शिविंदर सिंह विर्क आर्मी ऑफिसर थे। अमृता के परदादा शोभा सिंह नई दिल्ली के नामी बिल्डर थे। इनके परदादा की कजन बेगम पारा थी, जिन्होंने दिलीप कुमार के भाई नासिर से शादी की थी। ऐसे में अमृता बेगम पारा और दिलीप कुमार के रिश्तेदार होती हैं। अमृता सिंह की मां रुखसाना और शाहरुख खान की मां लतीफ फातिमा खान दोनों कांग्रेस से जुड़ी थी, जिनकी राजनीति के सिलसिले में अच्छी दोस्ती थी। अमृता ने मॉडर्न स्कूल से पढ़ाई की थी, जहां शाहरुख की बहन शहनाज भी पढ़ती थी। पारिवारिक रिश्ते होने पर अमृता और शाहरुख बचपन में गहरे दोस्त थे। नामी खानदान से ताल्लुक रखने की वजह से अमृता को आसानी से फिल्मों में जगह मिल गई थी। उन्हें पहली फिल्म 1983 की बेताब मिली थी, जिसमें सनी देओल ने उनके साथ बॉलीवुड डेब्यू किया था। फिल्म बड़ी हिट साबित हुई और अमृता को रातों रात स्टारडम मिला। आगे अमृता बेताब, सनी, चमेली की शादी, साहिब, खुदगर्ज नाम जैसी बड़ी हिट फिल्मों में नजर आई। अमृता ऐसी एक्ट्रेस थी जिनकी जोड़ी 80 के दशक के टॉप एक्टर्स अमिताभ बच्चन, सनी देओल, संजय दत्त, राज बब्बर, जितेंद्र, विनोद खन्ना, अनिल कपूर जैसे हर स्टार के साथ जमती थी। लीडिंग रोल के अलावा अमृता ने राजू बन गया जेंटलमैन, सूर्यवंशी, आईना जैसी कई फिल्मों में सपोर्टिंग रोल भी निभाया। आईना फिल्म के लिए अमृता को बेस्ट सपोर्टिंग रोल का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। बेताब फिल्म से डेब्यू करने से पहले ही सनी देओल की शादी हो चुकी थी, लेकिन धर्मेंद्र नहीं चाहते थे कि शादीशुदा का टैग लगने से उनकी रोमांटिक इमेज खराब हो। ऐसे में उन्होंने एग्रीमेंट के तहत शादी को सीक्रेट रखा। सनी के फिल्मों में आने के बाद भी उनकी पत्नी लंदन में ही रहती थी। जब बेताब के सेट पर अमृता की सनी से मुलाकात हुई तो सनी ने उन्हें नहीं बताया था कि वो शादीशुदा हैं। साथ काम करते हुए दोनों में नजदीकियां बढ़ गई। कुछ समय बाद जब अखबारों में सनी की शादी की खबर छपी तो भी उन्होंने इसे महज अफवाह बताया। जैसे ही सनी की मां प्रकाश कौर को पता चला कि वो अमृता को डेट कर रहे हैं तो उन्होंने ऐतराज जताया। बाद में जब कंफर्म हो गया कि सनी वाकई शादीशुदा है तो अमृता बुरी तरह से टूट गई। सनी देओल से अलग होने के बाद खबरें आई कि अमृता क्रिकेटर रवि शास्त्री के साथ रिलेशनशिप में है। अमृता रवि शास्त्री के मैच देखने अक्सर क्रिकेट स्टेडियम जाया करती थी, तो वहीं रवि को भी कई बार अमृता की फिल्मों के सेट पर देखा गया। अमृता एक बार मैच देखने दुबई के शारजाह भी गई थी। वहीं करीना से शादी करने के दिन सैफ ने अपनी पत्नी अमृता सिंह के लिए एक खत लिखा। उस खत में सैफ ने अमृता का शुक्रिया अदा किया और आने वाली जिंदगी के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। सैफ ने उस खत में उनके और अमृता के कुछ यादगार पलों का भी जिक्र किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP एक्सप्लोर।